हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद राहुल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग कार्यपालिका के संबंध में पढ़ रहे थे, जिसमें से राष्ट्रपति के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। आज हम लोग देखने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति के। सबसे पहले अगर बात करें निर्वाचन की, तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि जनता के द्वारा सीधा हिस्सा नहीं लिया जाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, इसलिए इसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। दूसरा, अगर बात करें इसमें जो निर्वाचक मंडल होता है, तो वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हिस्सा लेते हैं। क्यों? जैसे हमने राष्ट्रपति के संबंध में पिछले लेक्चर में देखा कि वहाँ पे निर्वाचित सदस्य ही भाग ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। कहने का मतलब है निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा, अगर निर्वाचन जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए जो हिस्सा लेता है उसके समर्थन में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। उसके अलावा उसे 15,000 रुपये की जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करनी होती है। ठीक है, ये हुई इसकी निर्वाचन की बात। दूसरा, अगर योग्यता की हम बात करेंगे तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि उसने कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। तीसरी शर्त की बात करें कि वह कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य अगर है तो वह उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाएगा। तो ये हुई इसकी तीसरी शर्त। अगर अगली बात करें इसके योग्यता के संबंध में, तो वो किसी स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये हुई इसकी योग्यता की बात, यानी किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाएगा। आइए देखते हैं शपथ के बारे में। उपराष्ट्रपति के जो शपथ ग्रहण है वो राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ये हुई शपथ की बात। अगर बात करेंगे अगला कार्यकाल के संबंध में, तो सामान्यतः उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले 5 साल के पहले भी अगर उपराष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपकर अपना पद छोड़ सकता है। तो ये हुई इसके कार्यकाल के संबंध में बात। ठीक है, जैसा अगर पद अगर इसके छोड़ने की बात हो कि अगर एक तो हुआ कि 5 साल पूरा हो जाएगा तब उसका पद समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात हुई कि वह अगर स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे तो उसका पद समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर जैसा कि हमने राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग प्रक्रिया देखी थी कि अगर कोई वह असंवैधानिक कार्य कर रहा है तो उसको महाभियोग प्रक्रिया चला करके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा उसे हटाया जा सकता है। देखिए, महाभियोग प्रक्रिया से हालांकि उपराष्ट्रपति पद को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में इसका उल्लेख कुछ नहीं है, लेकिन राज्यसभा अगर चाहे तो उसको उसके पद से हटा सकती है पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। महाभियोग प्रक्रिया में क्या था कि वह दोनों सदनों से पास होना था, यानी अगर लोकसभा में पहले प्रस्ताव लाया जाएगा तो वह राज्यसभा से भी पास होना चाहिए 2/3 बहुमत से, तब उसको उसके पद से हटाया जाता था। लेकिन उपराष्ट्रपति को सिर्फ राज्यसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करके उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति होनी आवश्यक है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया होगा। दूसरा कि जब भी उसको उसके पद से हटाया जाएगा उसके 14 दिन पूर्व उसे सूचित करना होगा कि हम आपके खिलाफ प्रस्ताव लाने वाले हैं। तो यह हुई इसके कार्यकाल की बात। ठीक है, अगला उसके शक्तियों की अगर हम बात करें तो शक्ति क्या है कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। जो उपराष्ट्रपति होता है, देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वो उपराष्ट्रपति तो होगा ही देश का, उसके साथ उसका कार्य यह है कि जो संसद में जो राज्यसभा है उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये हुआ इसका कार्य। दूसरे अगर कार्य की बात करें तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी अगर राष्ट्रपति
किसी परिस्थिति में अनुपस्थित है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और यह काम वह अधिकतम 6 माह तक कर सकता है। और 6 माह के अंदर तब तक राष्ट्रपति, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की जैसे मृत्यु हो गई या किन्हीं कारणवश वह अपना पद पर नहीं है या चुनाव कराने की स्थिति बनती है, तो इन 6 माह में राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। तो यह हुआ इसका कार्य। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने वाला जो है कि जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह जो राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ये क्वेश्चन कई बार आपको ऑब्जेक्टिव जैसे कहीं पर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव तौर पे कथन में दे देता है कि क्या ये सही है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब भी कार्य करेगा तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उपराष्ट्रपति के संबंध में। जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के संबंध में भी देखा था, यहाँ भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला बात करें तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 66 में। अगला जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद वो है 69, अनुच्छेद 69। इसमें जो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 69 में बताया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे और ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको एक बार टेबुलर फॉर्म में करके और इनको याद कर सकते हैं लिख के। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के संबंध में समझ में आ गया होगा और कई सारे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो आपसे फंसेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।